पश्चिम बंगाल में औद्योगिक कल कारखानों के नाम से जाना और पहचाने जाने वाला आसनसोल विकास के क्षेत्र में किसी भी जिले से पीछे नहीं है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता के बाद पश्चिम बर्धमान जिले का आसनसोल एक ऐसा शहर है जो समय समय के साथ साथ हर क्षेत्र में तेजी से विकसित हुआ है। पर इसी विकास के बीच यहाँ की यातायात के साधन के लिए इस्तेमाल होने वाली वर्षों पुरानी रिक्शा अब लगभग विलुप्त होने के कगार पर पहुँच चुकी है। शिल्पांचल के रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, बस स्टॉप के साथ साथ गलियों और चौक चौराहों पर दिखने वाली रिक्शे अब गायब हो चुकी हैं। कभी कदार रेलवे व बस स्टैंड के बाहर एक दो रिक्शा चालक नजर भी आ जाते हैं तो वो अपनी बर्बादी की गाथा गाते नहीं थकते। वो कहते हैं कि एक समय था जब वो रिक्शा को चलाकर खुद के परिवार का बहुत ही अच्छे तरह से भरण पोषण कर लेते थे, साथ ही उसमें से भी कुछ पैसे बचा लेते थे जो पैसे इनके बुरे वक्त में काम आते थे। हम लोग भी स्टेशन में 25 साल हो गया है। 25 साल तक हम लोग कोई रास्ता तो नहीं चला। वही हम लोग अभी तक कोई रिक्शा में तो काम धाम होता है नहीं उतना, जो है तो टोटो का ज़माना है। अभी हम लोग हुआ भी स्टैंड था, हुआ तो यहाँ भगा दिया। अब रिक्शा अब हुआ जाते हैं लगाने के लिए तो वहाँ पर प्रशासन 3 गाड़ी से आगे नहीं लगे देता है और फिर पैसेंजर पकड़ते में रिक्शा लेते थे, पैसेंजर भाग जाता है। पहले किस तरह की कमाई होती थी? पहले तो ठीक है, थोड़ा बाजार हम लोग कम भी होता था ना, हमें 200-250-300 रुपया हो जाता था। अभी तो 200-300 रुपया कमाने। पर अब आलम यह है कि सवारी के इंतजार में पूरे दिन बैठने के बाद भी कोई सवारी इनको देखना तो दूर की बात, इनकी बिगड़ी हालत के बारे में जानना तक पसंद नहीं करते और अपना मुंह फेर कर किसी टोटो या फिर ऑटो में बैठकर चले जाते हैं। वो कहते हैं कि एक समय था जब रिक्शा का काफी चलन था और पैसे कमाने के लिए इस रिक्शे के धंधे के आगे सभी धंधे फेल थे। पर इन्हें यह नहीं मालूम था कि ज्यादा पैसे कमाने का उनका वो जरिया आगे के भविष्य के लिए इतना बड़ा अभिशाप बन जाएगा। ये उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। आज उनका वो धंधा उनके परिवार के लिए उनके जीवन का सबसे बड़ा अभिशाप बन गया है। आज सवारियों की भारी कमी के कारण शिल्पांचल के रिक्शा चालक व उनका परिवार भुखमरी के कगार पर पहुंच चुके हैं। उनको खुद के परिजनों के भरण पोषण के लिए दिहाड़ी मजदूरी करनी पड़ रही है। वो कहते हैं कि शिल्पांचल में टोटो और ऑटो की तेजी से बढ़ोतरी हुई है और उसी बढ़ोतरी ने उनका वर्षों पुराना रोजगार व उनके जीने का वो सहारा छीन लिया है, जिस सहारे की वो अपने मूंछ की ताव पर गुमान करते थे। वो कहते हैं कि एक समय यह भी था कि बस और ट्रेन से जैसे ही यात्री उतरकर बाहर आते थे तब उनके मुंह से एक ही आवाज आती थी, रिक्शा रिक्शा और रिक्शा। ये सुनकर उनको बहुत अच्छा लगता था कि उनको भी पुकारने वाला कोई है। पहले हम लोग का कमाई ठीक था, जो कि परिवार चल जाता था, और अब जो यहाँ बहुत ऐसे हो गया, टोटो हो गया, ऑटो हो गया, ये सब हो गया, कमाई हम लोग को मार खा गया। पहले सवारी बहुत मिलता था, अभी बहुत कम सवारी मिल रहा है। अब सब ऑटो टोटो में भाग जाता है। वहाँ से यहाँ आता तो गाड़ी यहाँ सामने सब लगल रहता है, उसमें निकल जाता है। खर्चा वर्चा काट करके 200 रुपया बचना मुश्किल है। चाहे वह कोई यात्री ही क्यों ना हो, सवारी ले जाते समय कभी कभी सामान ज्यादा होने के कारण ऊंचाइयों पर जब रिक्शा नहीं चढ़ती थी तब सवारी खुद उतरकर धक्का देते थे और रिक्शा को आगे बढ़ने में मदद करते थे। चंद मिनटों के रास्ते में ही सवारियों व उनके बीच एक अलग ही रिश्ता बन जाता था। पर वर्षों पुराना रिश्ता आज उन्हें ढूंढे नहीं मिलता। ऐसे में शिल्पांचल में बचे वही चंद रिक्शा चालकों ने जिला प्रशासन व राज्य सरकार से ये मांग की है कि समाज में उनकी भी एक पहचान मिले, उनको भी जीने का हक मिले और सरकार व प्रशासन मिलकर एक ऐसी योजना बनाए कि उस योजना के तहत सबको रोजगार मिले, चाहे वो रिक्शा चालक हो, चाहे वो टोटो व ऑटो चालक हो। हम लोग छोटे से हम देखते थे रिक्शा, जो हम छोटे से जब बड़ा हुए, जब स्कूल कॉलेज हम जाते थे तब हम रिक्शा चीज़ को हम बचपन से देखते हैं। अभी क्या हुआ, अभी स्थिति बदल गया। अब टोटो ऑटो मार्केट में आके अभी इन लोग का थोड़ा सही में ही हालत ख़राब है, क्योंकि उन लोग का जो रोजी रोजगार का बात है, अभी
धीरे धीरे कम हो जा रहा है। तो हम लोग के इंसानियत के नाते इस सब चीज़ को हम लोग को देखना चाहिए, ज़रूर देखना चाहिए। और एक बात हम बोलना चाहेंगे, अगर कोई भी रिक्शा करके अपना रोज़गार चलाना चाहते हैं तो आप निस्संदेह हम लोग का अगर लिखित डिपुटेशन या तो कोई कंप्लेन अगर हम लोग को मिलेगा, हम इसका ऊपर तक हम जितना तो मेरा सहयोग रहेगा हम ऊपर तक हम पहुंचने की कोशिश करेंगे। पहले बाजार ऐसा था कि 200-300 रुपये हो जाता था, फट से कमा लेता। अभी 300-250 रुपये कमाने के लिए सोचना पड़ता है। कभी रात भर रह जाते हैं। अभी आए रात भर रहेंगे, रात भर नहीं रहेंगे तो 2-4 पैसा नहीं कमाता तो लड़का बच्चा खाएगा कहाँ से। पहले तो इस तरह था कि पैसेंजर नहीं जाते थे तो हवा खोल देता था। पहले मतलब ऐसा टाइम था हाँ कि नहीं जाएंगे तो हवा खोल देंगे। अभी तो हवा खोल लेके हम लोग खुद बुलाते तो खुद पैसेंजर भाग जाता है। उनको एक रूट दे दिया जाए जिस रूट पर वो अपने वाहन चलाएं, जिससे सभी को रोजगार मिल पाए और सभी के घर चूल्हे जल सके, कोई भी भूखा पेट ना सोए।